हाय एवरीवन, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मॉर्निंग टू नाइट रूटीन फॉर स्कूल कॉलेज स्टूडेंट कि कैसे आप सुबह से लेकर शाम तक इस भीषण गर्मी में प्रोडक्टिव रह सकते हैं, अपने सभी कामों को कंप्लीट करते हैं और साथ ही साथ स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गर्मियों में ना सिर्फ और सिर्फ सुबह और शाम का मौसम होता है कि उस टाइम हम थोड़ा सा चिल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टाइम अपने साथ स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम थोड़ी बहुत ठंडी हवा चल रही होती है। वरना दिन में तो ऐसा लगता है जैसे हर तरफ आग लगी हुई है, इसलिए सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। थोड़ी बहुत ठंडी हवा चल रही होती है और सुबह तो ऐसे रहता है 5 मिनट और सो लेते हैं, 5 मिनट और सो लेते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें टाइम से उठना है, बिकॉज हमें स्कूल कॉलेज के लिए रेडी होना है। तो फटाफट से मैं उठ जाती हूँ और सबसे पहले भगवान जी को थैंक यू करती हूँ एक नए अच्छे दिन के लिए, और जो कल दिन गया उसके लिए भी। और फिर फटाफट से मैं आ जाती हूँ बाहर, व्यू को देखती हूँ और देखती हूँ आज की सुबह कैसी है। सुबह सुबह की सनलाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसको थोड़ी बहुत मैं लेती हूँ सनलाइट को, थोड़ी देर के लिए यहीं पर टहलती हूँ और उसके बाद फटाफट से मैं अपने मॉर्निंग रिचुअल्स को कर लेती हूँ। गर्मियों में ना आइस डिपिंग की हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए मैं फटाफट से फ्रीज में देखती हूँ कि बर्फ़ रखी हुई है क्या। और देखिए इतनी ज़्यादा बर्फ़ रखी हुई है कि मेरे से तो ये निकल भी नहीं रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा ज़ोर लगाया और फिर इसको निकाला एंड फिर थोड़ी सी बर्फ़ ली इसमें और बिल्कुल चिल्ड पानी हो गया था, बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी। फिर मैं आराम से अपने फेस को इस पर डिप करने लगी। इससे क्या होता है, इससे हमारे जो फेस के पोर्स होते हैं ना वो क्लोज होते हैं और हमारी स्किन नेचुरली ग्लोइंग होती है। और थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमारी स्किन तो द बेस्ट है। आपको दिन में 1 से 2 बार तो गर्मियों में ऐसा करना ही है, जिससे आपकी स्किन को भी राहत मिलेगी और आपको गर्मी से भी छुटकारा मिलेगा। और देखिए इस टाइम मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा है यार मेरी स्किन कितनी ज़्यादा मस्त है ना। और आप भी ऐसा करिए, आपको भी गर्मी से राहत मिलेगी और आपकी स्किन में भी बहुत सारे मतलब जो इश्यूज हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे। ये सब करने के बाद फटाफट से आप स्कूल कॉलेज के लिए रेडी होने के लिए चले जाइए। ठंडे पानी से शाल लीजिए और फिर आप जो भी गैजेट्स दिन में यूज़ करते हैं, लाइक लैपटॉप से स्टडी करते हैं, फ़ोन से स्टडी करते हैं, या फिर ईयरबड्स या फिर कुछ भी जिसको आप दिन में यूज़ करते हैं उसको चार्जिंग पे लगा दीजिए, क्योंकि जब तक आप स्कूल के लिए रेडी होंगे तब तक ये भी चार्ज हो जाएंगे और स्कूल से आने के बाद आप डायरेक्ट इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा चार्जिंग का और ऐसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। जब आप रेडी हो तब इनको चार्ज लगाने के लिए रख दीजिए। इसके बाद फटाफट से अपने स्कूल या कॉलेज के लिए रेडी हो जाइए, बिकॉज ये टाइम जो होता है ना वो बिल्कुल फास्ट तरीके से जाता है और इस टाइम को हमें मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आना चाहिए। इसलिए फटाफट से बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए इनमें लग जाइए। और इस टाइम पे आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर एक बार आप फ़ोन यूज़ करने बैठ गए फिर ना तो आप ब्रेकफास्ट कर पाएंगे और ना कुछ और काम कर पाएंगे और आप स्कूल के लिए भी लेट हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने मॉर्निंग रिचुअल्स में लगिए। और गर्मियाँ इतनी ज़्यादा होने लगी है तो इससे छुटकारा पाने के लिए लस्सी से ज़्यादा चीज़ तो अच्छी क्या ही हो सकती है। और यहाँ पे तो घर पे इतनी टेस्टी लस्सी बनती है तो मैं तो आराम से बैठ के बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से एंजॉय करती हूँ। स्कूल कॉलेज में जाने से पहले आप कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं, जिससे आपका मतलब जब आप इसको पीते ना तो थोड़ी देर के लिए तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कितना अच्छा व्यू। और जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपका मूड अच्छा रहता है और फिर ना ही आपको गर्मी लगती है और आपका स्टडी में भी अच्छे तरीके से मन लगता है। इसलिए आप लस्सी, ग्लूकॉन डी या फिर जो भी आपको कोल्ड ड्रिंक लेना चाहें आप वो लेके ही जाइए स्कूल में ब्रेकफास्ट करने के बाद। फिर फटाफट से अपने बैग में देखिए आपने कोई बुक निकाली हुई हो, वो रात को पढ़ रहे हो, वो वहाँ पर रखी हुई और बैग में ना हो तो क्रॉस चेक कर लीजिए अपने बैग में कि कहीं कुछ रहता तो नहीं है। और फिर फटाफट से पैक करने के बाद फिर थोड़ी देर अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लीजिए जो भी आप रिवाइज़ करना चाहते हैं, जो कल टीचर ने दिया था, या फिर आप आगे का पढ़ना चाहते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो उस टाइम टीवी या फ़ोन चलाने की बजाय आप ऐसा कीजिए। जब मैं छोटी थी ना मैं तो टीवी चला लेती थी और जब टाइम होता था तब भी जाती थी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा तब तक देखती रहती थी। और फिर पूरा दिन मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, फिर वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही चलता था दिमाग में कि घर पे जाने के बाद भी देखूंगी। तो इसलिए आप इन चीज़ों को ना कीजिए, आप आराम से अपना जो भी करने के लिए दिया है वो कीजिए। और फिर फटाफट से अपने टिफ़िन और बोतल उठा लीजिए और फिर इसको बैग में डाल लीजिए, क्योंकि अब टाइम हो चुका है, आपको लेट नहीं होना है, आपको बिल्कुल टाइम पर रहना है। जब इतनी गर्मी में स्कूल से घर आते हैं तो घर जन्नत लगता है और ऐसा लगता है कि एक जंग जीत के आए और फिर मन करता है बस अब तो सो जाए आराम से। और नींद भी इतनी अच्छी आई होती है ना, बस पूछो ही मत। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको फटाफट से उठ जाना है और अपने बैग को उसकी सही जगह पे रखना है, बिकॉज हम स्कूल में डिसिप्लिन सीखते हैं एंड उस डिसिप्लिन को हम क्या करते हैं, हम स्कूल तक ही सीमित रहने देते हैं। मतलब स्कूल में टीचर्स के साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं, चाहे घर पे पेरेंट्स से करें या फिर ना करें, तो ये कुछ हमारे अंदर बैड हैबिट्स होती हैं। बट जो हैबिट्स हम स्कूल में सीखते हैं ना वो हमें अपनी लाइफ
में भी अप्लाई करना चाहिए। और फिर आराम से किचन में आ जाइए, जो भी आप ड्रिंक लेना चाहें, आप लस्सी लेना चाहें तो लस्सी ले सकते हैं, या फिर आप आराम से पानी पीना चाहते हैं तो पानी पीजिए। और गर्मियों में आपको अपना पानी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पानी पीना है। देखिए, जब अपनी बॉडी में पानी की कमी नहीं होती है ना, तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस होती है हमारी बॉडी के बीमार होने में, और बहुत सारी बीमारियां हमसे दूर हो जाती है। बिकॉज पानी ना, वैसे तो हम सोचते हैं कि भाई पानी से क्या होता है, वैसे क्या होता है, बट जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो इतनी ज़्यादा बीमारियां हमारी बॉडी में घर कर लेती है। और जब ये बिल्कुल सही तरीके से हम पीते रहते हैं तो हमारी स्किन भी ग्लोइंग होती है, और साथ में हमारे हेयर्स भी, और साथ में सभी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो पानी पीना तो कोई मुश्किल बात तो है नहीं, इसलिए आप इसको तो पी सकते हैं। अपने स्कूल बैग को सही जगह पे रखने के बाद, टिफ़िन्स को किचन में रखने के बाद, थोड़ी देर पानी पी के, थोड़ी बहुत देर रेस्ट करने के बाद, जो अपनी जो चोटी बनाई हुई उसको आराम से उतार दीजिए और बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए, बिल्कुल अच्छे तरीके से। कोई भी मतलब खुद पे वो मत रखिए, और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। और फिर आप कपड़े चेंज करने के लिए चली जाइए, जो भी क्लोथ्स आप घर में पहनना चाहते हैं, जिनमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं और जिनमें आपको लगता है कि इसमें मेरे को गर्मी कम लगेगी, वो कपड़े पहन लीजिए। लेकिन आपको शावर ज़रूर लेना है। जब हम स्कूल में से आते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पसीने आ जाते हैं, मतलब हमें। और फिर जब अगर हम शावर नहीं लेते हैं तो फिर पूरा दिन वही चिप 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 ऐसे रहती है। इसलिए स्कूल कॉलेज से आने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद ही आपको शावर लेना है। जाते ही आपको शावर नहीं लेना है, वरना फिर आपकी तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी, और फिर एकदम से ठंडे पानी से आप शावर लेते हैं। तो आपको थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ही शावर लेना है, और उसके बाद आप थोड़े बहुत अपने बालों को, अपनी हेड को इस तरीके से मसाज दे सकते हैं। इससे बहुत सारी हमारी टेंशन्स होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती है। हमारे सर में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा होता है वो भी ठीक हो जाता है। इस तरीके से मैं तो डेली करती हूँ अपने बालों में, अपने सर में, तो आप भी कर सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब बारी है पेट पूजा की। वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अपना होमवर्क आते ही करने के लिए मत बैठ जाना, सबसे पहले अपनी पेट पूजा करना, थोड़ा बहुत खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, थोड़ा बहुत रेस्ट करना, तभी पढ़ने के लिए बैठना। क्योंकि आप कोई मशीन तो हो नहीं, आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो, आपको भी खाने की ज़रूरत होती है। इसलिए आराम से बैठ के कुछ टेस्टी सा बना के खाना। और जब स्कूल में से आते हैं तो फिर ऐसे रहता है, काश कुछ टेस्टी सा मसालेदार खाने के लिए मिल जाए। अभी मेरी भाषा आप सोच सकते हैं तारक मेहता वाली हो रही है। वो बोलते हैं ना मसालेदार खाना, तो वही चीज़ कि मसालेदार खाना कुछ टेस्टी सा मिल जाए। तो देखिए, अभी मैं रोटी पे ऐसे घी लगा के सेक रही हूँ, रोटी के परांठे बना रही हूँ, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं चाय के साथ। और इस पर थोड़ी बहुत नमक और मिर्च डाल लेती हूँ, थोड़ा बहुत घी रख लेती हूँ, और इसको आराम से बैठ के खाती हूँ। अब आप सोचोगे कि गर्मी में चाय, हाँ एक टाइम तो चलता है, और अभी अभी हमने बात लिया है तो इस टाइम पे इतनी गर्मी भी नहीं लग रही होती है। फिर खाना खाने के बाद अब काम है आपका काम पे जुट जाने का। अपने जो क्लोथ्स हैं उनको एक बार पानी में निकाल के रख दीजिए आप, क्योंकि इनको में मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ होता है, और इनको एक बार पानी में से निकालना बेसिक नीड है। अगले दिन हम गर्मियों में ऐसे ही कपड़े नहीं पहन सकते। अगर आपके पास 2 ड्रेस है तो अलग बात है, और अगर आपके पास 1 ड्रेस है तो इनको एक बार तो पानी में से निकाल ही दीजिए, ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगले दिन आप बिल्कुल अच्छे अच्छे क्लोथ्स पहन पाएंगे और आपको अच्छा भी फील होगा। और जो चीज़ मैंने आपको बोली थी कि स्कूल में डिसिप्लिन, साफ़ सफाई नहीं होनी चाहिए, घर में भी साथ साथ होनी चाहिए। जब आप कुछ भी चीज़ लेते हैं तो उसको सही जगह पे रखना। अगर आप कोई चीज़ फैलाते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे पानी गिराया था, तो इसको साफ़ करना भी मेरी ड्यूटी है। अब इसको मैं अगर ऐसे ही छोड़ के चली जाऊँगी तो ये बाथरूम इतना ज़्यादा गंदा हो जाएगा। और अगर मैं साथ ही की साथ सारे काम कंप्लीट करते हुए चलूँगी तो सारी चीज़ें बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगी, और हम और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे। पूरा दिन हम अच्छे तरीके से और कामों पर ध्यान दे पाएंगे। और अगर हमारे आस पास थोड़ी बहुत भी क्लीनलीनेस नहीं होगी तो हम बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं महसूस कर पाएंगे, और हमारे साथ होता रहेगा कोई करेगा तो कर लेगा, हम तो सो रहे हैं। तो इस चीज़ को छोड़ना है आपको जो काम कर रहे हैं उसको साथ साथ कंप्लीट करते हुए चलना है। कोई भी काम ऐसे नहीं छोड़ना कि बाद में कर लेंगे। और अपने कपड़ों को इस तरीके से खुली हवा में सुखा दीजिए। आज का मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया, इतनी गर्मी की बात भी नहीं है, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत बारिश वाला मौसम भी है ना। और फिर जो भी आपने जहाँ से भी आई कार्ड वगैरह, जो भी आपकी ड्रेस ड्रूस, मतलब जो भी आपने जहाँ से लिया था घर पे आके, उसको वहीं पे टांग दीजिए। और उसके बाद अब बारी आती है आपके कॉलेज के स्कूल के काम की। जो भी आपको होमवर्क दिया है फटाफट से करने के लिए बैठ जाइए। अभी आपने रेस्ट भी कर लिया है, खा पी भी लिया है, आपने अपने सभी काम कर लिए। अब सिर्फ और सिर्फ बारी है अगले दिन दोबारा से स्कूल में जाने की तैयारी करने की बारी, और वो है होमवर्क कंप्लीट करने से। बहुत सारे बच्चों के ट्यूशन्स होते हैं, तो आप ट्यूशन पे जाना चाहें तो आप ट्यूशन पे जा सकते हैं, या फिर आप सेल्फ स्टडी करना चाहें तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ट्यूशन से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे जोर दीजिए। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।